Okay, students, now discuss the exercise 11.2. Question number 2. Show that the line passing through AB 1 minus 1 to B 3 4 minus 2 is perpendicular to CD 0 3 2 and D 3 5. बेटा आपको ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर प्रूव करनी है, तो बेटर इज आप बीआर्स निकालें। बीआर्स ऑफ AB, बीआर्स ऑफ AB x2 माइनस x1 लिख के निकाल लीजिए। चलिए 3 माइनस 1 4 माइनस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 5 एंड माइनस। BRs of C, जब आप BRs CD निकालेंगे 3 माइनस 0 5 माइनस 3 6 माइनस 3 2 and 4. If lines are perpendicular, if lines are perpendicular, that means A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0 के इक्वल आना चाहिए। इन्हें मल्टीप्लाई करिए 2 3 या 6 plus 10 minus 16, this is 0. AB परपेंडिकुलर है CD पर, ये प्रूफ है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में वही पॉइंट्स दे रखे हैं 4 7 8, बी दे रखा है 2 3 4, सी दे रखा है -1 -2 1, सी 1 2 5। इन लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है। अब पैरेलल प्रूफ करने के लिए आप देखिए डीआर्स ऑफ ए बी निकालिए। देखिए डीआर्स निकालना बहुत इजी होता है। x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 4 एंड माइनस डीआर्स ऑफ सी डी निकालिए। दिस पॉइंट इज डी पॉइंट। 1 माइनस 1 इज 2 माइनस 2, दिस इज 4 5 माइनस 1 इज। अगर बेटा पैरेलल है, फॉर पैरेलल में कंडीशन ये होनी चाहिए A1 A2 B1 B2 और C1 C2 प्रोपोर्शनल है। -2/2 -1 -4/4 -1 -4/4 -1। Verify. That means AD parallel to C. Is it clear? Question number 6. Find the Cartesian equation of the line passing through -2 4 -1 and parallel to the line x plus 3/3 y minus 4/5 z plus 8/6। आपको निकालना क्या है बेटा? कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपकी उस पॉइंट से पास होती है y माइनस 4 z माइनस -5 और डीआर्स आपके इस वाली लाइन के हो जाएंगे 3 5 6 x plus 2/3 y minus 4/5 z plus 5/6। ये आपका आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7।
फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। एक कार्टेशियन इक्वेशन आपको गिवन है, y प्लस 4/7 z माइनस 6/। इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। अब वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए पहले आप ए बताइए, ए बी और सी ये डीआर हो गए। x1 5, y1 -4 और z1 6। देखिए वेक्टर फॉर्म लिखना है तो इक्वेशन होती है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर गिवन पॉइंट होता है, गिवन पॉइंट का मतलब 5i 4j 6k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। बी का मतलब पैरेलल वेक्टर। इज इट क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। बेटा उसने कहा है दो लाइंस हैं, 7y माइनस 14/2p z माइनस 3/2 और दूसरी लाइन दे रखी है अपॉन 3p y माइनस 5/1 6 माइनस z/। ये राइट एंगल ट्रायंगल पर है, राइट एंगल पर दो लाइंस हैं, तो आपका काम क्या है कि आपको p की वैल्यू निकालनी है। बट पहले आप लाइंस स्टैंडर्ड फॉर्म में करें। x y के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां 7 से डिवाइड कर दीजिए, ये सिंपल है। दूसरी लाइन की बात करिए, 7 से डिवाइड करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, 3p/7। ये ठीक लिखा है, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 0 के इक्वल, -3p/7 2p/7 1 2 -5 ये 0 हो गया, 9p/7 2p/7 -10 equals to 0. This is 11p/7 equals to 10. p की वैल्यू 70/11, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो लाइंस दे रखी हैं, आपको प्रूफ करना है दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। x/1 y/2 z/। अब परपेंडिकुलर के लिए आपने वही कंडीशन पढ़ी है कि a1/a2 equals to b1/b2 upon a2 plus b1/b2 plus c1/c2 0 होना चाहिए। मल्टीप्लाई करिए, 7 1 -5 2 1 and 3, 7 -10 plus 3 0. Verify. Therefore, AB line is perpendicular to C. Is it clear? Now next question. Question number 13. Vector R equals to 1 minus
टी आई t minus 2j 3 minus 2tk and vector r equals to s plus 1i 2s minus 1j minus 2s plus 1k. Find the shortest distance. अब इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। पहले इन दोनों लाइंस को सिंप्लीफाई करना है। वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3। अब t कॉमन ले लीजिए, ये t है वो लैम्डा की तरह बिहेव करेगा। माइनस i प्लस j माइनस 2। दूसरी लाइन वेक्टर i माइनस j माइनस प्लस s कॉमन है i 2j माइनस 2। अब बेटा आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। लाइंस आप चेक करिए, पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल तो नहीं है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 minus a1 dot b1 cross b2 modulus of b1 cross b2। पहले आप क्या निकालिए, a2 minus a1। अब इसमें से इसको माइनस करिए 0, इसमें से इसको माइनस करिए j, इसमें से इसको माइनस करिए -4। फिर निकालिए b1 क्रॉस ऑफ b2। आप डिटरमिनेंट बनाइए, ऊपर लिखिए i j k, यहां वैल्यू रखिए -1 1 -2 1 2 -2। आपको ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। -2 + 4 2i। बात जी की करते हैं, 2 4 -4j। ये की बात करते हैं -2 -1 -3। अब बेटा आप सीधे से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई कर दीजिए। यहां था a2 माइनस a1 j माइनस 4k डॉट ऑफ 2i 4j -3। इसी का मॉडुलस लेना है, तो 4 16 और 9, ये हो गया √29। ऊपर करिए, j को j से मल्टीप्लाई करिए, ये i है ही नहीं, -4 ये मॉडुलस में भी है, और +12। इसका मीनिंग 8/√29 यूनिट आंसर। इज इट क्लियर?